अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है मिलाद रहेगा। और ये हमारा प्रोग्राम बच्चों के साथ होता है। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मेट। तो आज हम एक मरतबा फिर से हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ, नई एपिसोड के साथ। तो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह। जिस तरह कि आपको पता है कि बच्चों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी होता है, तो बच्चों की तरफ बढ़ने से पहले कोई थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बल्कि मेरा ये आप लोगों से सवाल है कि आपकी कितनी उम्र हो गई? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 40 साल के हो गए? अपनी ज़िंदगी में इतनी मरतबा माह रबीउल अव्वल शरीफ देखा? क्या आज तक हमने अपने आप को दुरुस्त किया? क्या हमने आज तक मकसद मिलाद को जाना? हमारी कोशिश, हमारा मकसद यही है इस साल मिलाद तो मनाएंगे मगर मकसद मिलाद को जानकर। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस नबी का हम जश्न मना रहे हैं उस नबी की सीरत पर भी तो अमल करना चाहिए ना यार। अगर इतनी ही तुमको मोहब्बत है हुजूर से, नबी का जश्न मनाते हो, तो नबी की सीरत पे अमल भी करो। अल्लाह अकबर। सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ में क्या आज के सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ में आज के रसूल बनते हैं क्या? बाकी पूरा साल क्या हम मिलादी नहीं रहते? अल्लाह अकबर। हम नारे तो लगाते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, अल्लाह अकबर, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते जिसके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया अस्सलातु सिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज मोमिन की मिराज है। उस नमाज की तरफ हम नहीं आते। देखिए मस्जिदें हर नमाज के वक्त खाली नजर आती हैं। जब माहिर रमज़ानुल मुबारक आता है मस्जिदों में बहार आ जाती है, रौनकें आ जाती हैं। लेकिन जो ही ईद उल फितर की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, उसके बाद मस्जिदें दोबारा से वीरान हो जाती हैं। वो एक माह का मुसलमान कहाँ गायब हो जाता है। और मुझे यहाँ कहने दीजिए, जिस तरह माह रमज़ान मुबारक में एक माह का मुसलमान आता है, मैं समझता हूँ कुछ लोग हैं जो माह रबीउल अव्वल शरीफ में एक माह के आशिक रसूल बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। मगर हमने इस चीज़ का बॉयकॉट करना है, इससे बच के रहना है, अपनी नस्लों को भी इससे बचा के रखना है। और हमारा मकसद यही होना चाहिए कि मिलाद तो हर साल मनाते हैं, इस साल मिलाद तो मनाएंगे मगर मकसद मिलाद को जानकर। अल्लाह अकबर। जब हमें इस चीज़ का खुद भी ख्याल करना है और अपने बच्चों को भी बताना है कि जब हमें कोई गाली निकाले तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि भाई हम उस नबी के उम्मती हैं जो पत्थर मारने वालों को भी दुआ दिया करते थे, जिनको तो लोगों ने पत्थर मारे उनको भी उन्होंने माफ़ फरमा दिया। और हम किस तरह गाली का जवाब गाली से दें? रोज़े माशर हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारा इश्क इतना कमज़ोर था कि तुम अपनी नबी की सीरत को भूल गए? अल्लाह अकबर। और नीयत करनी है कि ज़िंदगी में चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाएं, हमने अपने नबी की सीरत को नहीं छोड़ना। जितनी मर्ज़ी बड़ी मुश्किल आ जाए, कभी अपनी ज़ुबान से झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर। अपने नबी की सीरत पे अमल करना है। आइए बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बात की कि ये नीयत करनी है कि भाई आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। हमारे नबी ने झूठ के बारे में क्या इरशाद फरमाया, आइए बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि झूठ के बारे में कोई हदीस मुबारक पेश करें। जी शान, आप बताएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जी, लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, क्या इसका तर्जुमा है? झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो। आपका जवाब दुरुस्त है। भाई सुबहान अल्लाह तो बोल दें। जब कोई जवाब दे तो सुबहान अल्लाह बोला करे, बोले सुबहान अल्लाह। तो माशाल्लाह शान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। तो वो कैसा मिलादी है जिसको इस चीज़ का इल्म भी हो कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। और ये किसने इरशाद फरमाया? जिसका जश्न मना रहे हैं, ये उसका फरमान है जिसका आशिक होने का दावा करते हैं। अल्लाह अकबर। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा तो बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए? जी तलहा, आप बताएं। 12 रबीउल अव्वल को। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। भाई आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई आपका जवाब दुरुस्त है।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। माशाल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आप मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि हमारे प्यारे नबी की सीरत के बारे में कुछ बताएं। जी अहमद, आप बताएं। हमारे नबी पत्थर मारने वाले को भी माफ कर दुआ देते थे। माफ कर दिया करते थे और दुआ दे दिया करते थे। किनको? पत्थर मारने वालों को। भैया आपका जवाब भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अहमद ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारे नबी पत्थर मारने वालों को भी दुआ दिया करते थे और क्या कर दिया करते थे? माफ फरमा दिया करते थे। तो हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ अपने बच्चों को बताना है। जो बाहर के लोग आते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों का ख्याल ना रख सकें और बाहर के लोग आकर हमारे बच्चों को अपने अकायद सिखाकर इनको अपना टाइटल दे जाएं। हमने अपने बच्चों को बताना है कि बेटा हमारा टाइटल कौन सा है? अहले सुन्नत वल जमात। मुसलमान होने के बाद, भाई मुसलमान अपने आप को तो वो भी कहते हैं जो नबी को कहते हैं कि नबी गैब का इल्म नहीं जानते। अपने आप को मुसलमान तो वो भी कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे कीदे से बचाए रखे और अपनी नस्लों को, बच्चों को बताना है कि बेटा मुसलमान होने के बाद हमारा सबसे पहला टाइटल अहले सुन्नत वल जमात है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल बच्चों आपसे ये है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम बता दें। जी शियान, आप बताएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत सय्यदा बीबी आमिना है। हज़रत सय्यदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। भैया आपका जवाब दुरुस्त है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और माशाल्लाह, क्या बात है। तो बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।